बनी अब आपकी? रणनीति यही है कि अगर 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा नहीं, अब आधा घंटा हम लोग पास कर ले। अगर आधा घंटा में हम लोग के जयराम भैया तो यहाँ नहीं आते हैं, उनके साथ साथ शरीर सातों अगर नहीं आते हैं तो फिर झारखंड में जितना भी पुलिस स्टेशन है, जितना भी जेल है, सब खुला कर दीजिए। झारखंड का करोड़ों युवा आएगा और अपना भैया के लिए सब जेल भरो आंदोलन हम लोग शुरू कर देंगे। ये इनका कहना है कि आधा घंटा हम लोग यहाँ पे रह चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा देखेंगे। अगर टाइगर जयराम महतो समय पर 7 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, 7 लोगों को यहाँ पर लाया गया है, अगर वो लोग नहीं रिहा होते हैं तो ये लोग सड़क पर भी प्रदर्शन करेंगे। क्या करना? नहीं मैम, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से हम लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। क्या कुछ कारण पता चल रहा है? कुछ भी कारण पता नहीं चला है कि इन्होंने किस कारण उनको अरेस्ट किए हैं, कहाँ है बच्चे हमारे। स्वाभाविक है चिंता विषय, सुबह से ये लोग भूखे प्यासे हैं। बस हम प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, हमें पुष्टि किया जाए। कुछ भी नहीं, जो बच्चे सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई के लिए कोई अगर लड़ता है तो वो गलत नहीं है। अगर उसको अगर अपराध का रूप दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा गलती है। इसमें तो अब हमारे बच्चे आप देख सकते हैं कैसे उग्र हो रहे हैं। पेशेंस की एक सीमा होती है, हम लोग 2 घंटे से लगातार यहाँ पे आके एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं। प्रशासन की ओर से क्या कहा जाए? प्रशासन से यही हमें नहीं पता है। अभी हमारे सर ने भी यही कहा कि हमें नहीं पता है, डीएसपी सर ने किया है। तो डीएसपी सर से ठीक है, आप पता पुष्टि करके हमें बता सकते हैं, तो ये इतने आंदोलन उग्र नहीं होते। अगर इन लोगों ने संतोषजनक जवाब दिया होता तो आज ये हमारे बच्चे जो उलूल जुलूल बोल रहे हैं वो नहीं होते। वो स्वाभाविक है, अगर आप यहाँ परेशान करेंगे तो वो परेशान होंगे, ये स्वाभाविक है, इनकी गलती नहीं है। अगर बेवजह उन्हें साजिश के तहत फंसाया जाएगा तो बच्चे उग्र होंगे, और वही उग्रता आपको देखने को मिल रही है। अभी आपने सर के साथ जो बिहेव हुआ, ये कारण है कि अभी तक सस्पेंस में रखा गया है। उनकी गलती क्या प्रशासन की गलती नहीं है कि आप सस्पेंस में रख रहे हैं? आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं, पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं कि बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं या नहीं, छोड़ दिया गया या नहीं, क्या उन्होंने अपराध किया? अगर अपराध किया तो आप बताइए क्या अपराध किया, हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर उन लोगों ने अपराध किया तो आपने उन्हें उकसाया, ये करने के लिए मजबूर किया, आप उकसा रहे हैं। 2 घंटे एक पेशेंस होती है, पेशेंस की भी कोई सीमा होती है, इनके पास कोई लिमिट नहीं है। हम लगातार 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। बच्चे तो बच्चे, हमारे ये कार्यकर्ता हम खुद यहाँ 2 घंटे से यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, उनकी मोबाइल क्यों छीन ली गई है। अगर इनकी बात है, एक बार हम आपको बाहर का तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से क्रांतिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, कई कह सकते छात्र भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं होते हैं वो, तो ये लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मदन है। मदन, सभा को संबोधित कर रहे थे, फिर कांटा टोली के लिए रवाना हुए, बीच में ही उनको रोक दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले ही खबर मिली थी कि उनके गाड़ी को जब्त किया गया है, जो गाड़ी की बात है उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन पेपर जो होता है वो नहीं है, इस वजह से उस गाड़ी को जब्त किया गया। लेकिन उस पे जो सवार लोग हैं उनको क्यों हिरासत में रखा गया है, इसी बात को जानने के लिए जो जयराम महतो के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो यहाँ पर अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं। और प्रशासन से बहस भी हो रही है, नोकझोंक भी हो रही है कि आखिर वो बताए कि आखिर क्या वजह रही है जिस वजह से जयराम महतो को हिरासत में लिया गया है। जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से 2 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर जयराम महतो कहां पर हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। और अब जो है धीरे धीरे जो लोग हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस से जो है वो बकझक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे के भीतर अगर जयराम महतो सामने नहीं आते हैं, जो लोग और उनके साथ में हैं, अगर उनको सुरक्षित नहीं यहाँ पर लाया जाता है तो फिर वो लोग सड़क जाम करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो ये अब स्थिति बनी है थाने के भीतर। आप आग्रह करते हैं 2 मिनट। अभी पता चला कि हमारे बच्चों को जब हम कॉल कर रहे हैं तो एक दूसरे का मोबाइल व्यस्त आ रहा है। हो सकता है साजिश के तहत उनको ऑन कर दिया गया है और वो वेटिंग में आ रहा है, बिजी आ रहा है हम बच्चों का मोबाइल। हो सकता है कि इन्हें साजिश के तहत कुछ और रंग देने की कोशिश किया जा रहा है। सो
हम पत्रकार बंधुओं से आग्रह करते हैं कि इन्हें पूरे झारखंड क्या पूरे दिल्ली तक इसको पहुंचाया जाए कि हमारे शिक्षित बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको साजिश के रंग दिया जा रहा है। उनके हो सकता है साजिश के तहत उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। वो बच्चों का व्यस्त आ रहा है, मोबाइल अभी तक ऑफ था, अभी कैसे व्यस्त आने लगा, अभी कैसे ऑन हो गई। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि ट्राई किया है अब तक? अभी जस्ट पहले ट्राई किए थे तो स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ, अभी ऑन हो गया। अभी ऑन हो गया, लेकिन बिजी आ रहा है, व्यस्त आ रहा है। बातें निकलकर सामने आ रही कि कोतवाली थाना ले जाया गया है। वो हमारे प्रशासन की ओर से है, हमारी ओर से कोई खबर नहीं है, हमें कुछ खबर पुष्टि नहीं दी गई। आ रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या बातें हो गई? अभी वो उदय से बात हुई, ठीक है, वो अभी बात हुई कि लालपुर थाना आ रहे हैं। अभी देखते हैं आने में कितना देर लग रहा है। बात हो गई ना, जयराम जी से बात हुई? नहीं, जयराम जी से बात नहीं हुई, साथ में हम लोग का साथी थे, उनसे बात हुई। वो लोग आ रहे हैं लालपुर। कहाँ है अभी फिलहाल वो लोग? फिलहाल वो बताया नहीं गया है, मोबाइल ऑन हुआ, सबका बिजी बताया है, ठीक है। अभी बात हुआ एक जन से, उदय जी से बात हुआ है, वो बोल रहे लालपुर थाना आ रहे हैं। अब देखते हैं कितना देर में आ रहे हैं। तो मदन जी, अब जिस तरीके से अपडेट नया आया है कि फोन पहले स्विच ऑफ था, फिर अब फोन ऑन हुआ है, बिजी आ रहा था, हालांकि अभी बात हो चुकी है कि वो लोग लालपुर थाना आ रहे हैं। कहाँ थे इससे पहले? कुछ बिल्कुल, देखिए अब ये तो बात जब वो लोग सामने आएंगे तब बताएंगे कि आखिर कहाँ पर रखा गया था उनको, क्या वजह थी कि मोबाइल बंद किया गया था। और जब यहाँ पर प्रेशर हुआ है, यानी कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, पुलिस पर दबाव हुआ है, तो क्या इस वजह से उन्हें अब वापस लालपुर थाना लाया जा रहा है? ये बातें तो अब जब यहाँ पर जयराम महतो या फिर उनके जो साथी हैं पहुंचेंगे तब जाकर क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर थाने की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है, पुलिस फोर्स जो है वो बुलाए जा रहे हैं और लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। जो जयराम महतो के चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी बातों को सुनते हैं, वो अब धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पर कमेंट भी किया जा रहा है। लगातार जो हमारा लाइव चल रहा है उस पर जगह जगह से जो पूरे झारखंड से है युवा जो है वो लिख रहे हैं कि जयराम महतो को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो ये एक तरह का सपोर्ट है उनको, और इसी वजह से लगता है कि अब जयराम महतो को यहाँ लाया जा रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो उससे तो हटा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो उग्र हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए भीड़ जो है वो आक्रोशित होता हुआ दिख रहा है, नारेबाजी की जा रही सरकार के खिलाफ, नारेबाजी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लालपुर थाने से। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के लालपुर थाना की। चूंकि जयराम महतो राजधानी रांची पहुंचे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद उनकी जो रणनीति थी या फिर उनका जो प्लानिंग था कि वो कांटा टोली जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको रोक दिया गया था और उनको सीधा लालपुर थाना लाया गया था। लेकिन उसके बाद ही उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि उन्हें लालपुर थाना लाया गया है, पहले मोबाइल स्विच ऑफ, फिर मोबाइल ऑन, फिर बात होती है कि वो यहाँ पर यानी कि लालपुर थाना पहुंच रहे। लगातार जो उनके चाहने वाले जो फॉलोअर्स है वो लालपुर थाना पहुंच रहे। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जयराम महतो के जो चाहने वाले जो फॉलोअर्स है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका सीधे शब्दों में कहना है कि अगर 1 घंटे के भीतर जयराम महतो लालपुर थाना नहीं पहुंचेंगे तो ये लोग सड़क जाम भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। तस्वीर देख रहे हैं आप, नारेबाजी शुरू है और बार बार नारेबाजी भी की जा रही है कि जल्द से जल्द टाइगर जयराम महतो को रिहा किया जाए। तो जरूर हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फिलहाल अभी बातें हुई है, क्या कुछ बातें हुई अभी। बात हुई, कितना बाइट देंगे? बात हुई नहीं, बात नहीं हो पाई, उसका नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहे हैं। हम लोग को टाइगर जयराम महतो अब आधा घंटा के अंदर चाहिए। 1 घंटा बहुत देर से बोले, आधा घंटा समय बीत चुका है, आधा घंटा के अंदर अभी चाहिए। कारण पता चला? नहीं, कुछ कारण पता नहीं चला। वो कहते हैं कि इनका कहना है कि अगर यहाँ पर जयराम महतो 1 घंटे के अंदर नहीं पहुँचते हैं तो ये लोग अब सड़क जाम भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से यहाँ पर जयराम महतो के फॉलोवर्स जाने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से? रांची से आई। आपको पता चला कि यहाँ पर जयराम महतो? जी, मैं उनको इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो करती थी जयराम महतो को, और देखती थी कि वो 1932 खतियान के लिख के झारखंड के लिए बहुत मतलब
बात करते हैं और बहुत मतलब गरीबों के लिए हेल्पफुल भी है। तो मुझे जब पता चला कि जयराम महतो को हमारे रांची जेल चौक से अरेस्ट कर लिया गया है, तो बस वही देख के मैं उनके समर्थन में आ गई कि क्यों बिना वजह क्यों उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब वो अपने आंदोलन कर रहे थे चुपचाप तरीके से, तो फिर बिना रीजन क्यों उन्हें यहाँ अरेस्ट क्यों किया गया है? आपको कारण कुछ पता चला क्या? कारण तो मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा किया गया। बस इतना पता है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हम झारखंडियों के लिए 1932 खतियान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें झारखंड हित के लिए वो हमेशा सोच रहे हैं। एक युवा होके जो पढ़ लिख रहे हैं और समझदार व्यक्ति हैं, हमारे समाज में समझदार व्यक्ति है लेकिन बहुत दबा दिया जाता है, हमारे लोग ही उन्हें दबाते हैं। लेकिन वो जब खुल के बोलते, खुल के बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं हम युवाओं के लिए, तो बस हम भी युवाओं का आवाज दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल दबाया जा रहा है। बिना मतलब क्यों उन्हें यहाँ पे अंदर ले गया, तो उसे साफ जाहिर हो रहा है कि दबाया जा रहा है आवाज। सब जब वो चुपचाप से जब आंदोलन करे तो उन्हें करने देना चाहिए था, और हम उनका समर्थन के लिए बस यहाँ पे आ गए। मुझे पता चला कि वो हमारे इर्द गिर्द लालपुर थाना में ही है, तो बस उसी के लिए समर्थन के लिए आ गए हम। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जयराम महतो के फॉलोअर्स कहेंगे, चाहने वाले कहेंगे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि इस वक्त हम फेसबुक में देखे हैं, न्यूज में देखे कि जयराम महतो लालपुर थाना पहुंचे हैं, तो सीधा हम यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये कारण जानने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जयराम महतो को लालपुर थाना क्यों लाया गया है। एक बार हम आपको बाहर से भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो छात्र वो इस वक्त उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार आवाज बुलंद करते हुए यहाँ पर जो युवा है, जो छात्र है, जो क्रांतिकारी है, वो यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आप पहले देखे होंगे तो कुछ लोग ही मौजूद थे, यानी कि 100 से 200 लोग, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जयराम महतो के चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ पर उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि वो झारखंड की आवाज है, कहीं ना कहीं 1932 खतियान का बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं और झारखंड के मुद्दों को भी लोगों के सामने उठाते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि लालपुर थाना के बाहर तमाम जो छात्र हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और अल्टीमेटम भी इनकी ओर से दिया गया है और इनका ये भी कहना है कि युवा की आवाज को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार ये कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को रिहा करो और जेल का फाटक टूटेगा और जयराम महतो छूटेगा। ये भी नारेबाजी यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। सबको बोलो जयराम महतो छूटेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पता ही नहीं है कहाँ है यहाँ पर। कब खत्म करेंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बात हो गई है। लागू करे धरती में गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धरती में गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
हिंसा की धरती में तो लगातार हम आपको राजधानी रांची के लालपुर थाना की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर जो छात्र है, जो जयराम महतो के फॉलोअर है, जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल जयराम महतो को जेल चौक से उठा लिया गया था और उन्हें सीधा लालपुर थाना लाया गया था। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जयराम महतो को लालपुर थाना क्यों लाया गया है, लेकिन दूसरी ओर इन लोगों का कहना है कि जब तक जयराम महतो यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये लोग इसी तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी की जा रही है कि कैसे लिया झारखंड, तो लड़के लिया झारखंड। आप देख सकते हैं कि नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, चूंकि 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया प्रशासन को कि अगर जयराम महतो लालपुर थाना 1 घंटे के भीतर नहीं पहुंचेंगे तो ये लोग उग्र आंदोलन भी करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ सड़क भी जाम करते नजर आएंगे। क्या बोल रहे हैं? पूरा झारखंड जलेगा 1 घंटे के अंदर, अगर नहीं छूटता ना जयराम महतो, पूरा झारखंड जलेगा। पूरा झारखंड जलेगा? हाँ, जलाएंगे। प्रशासन से बात हुई? प्रशासन से बात नहीं कर रहे, संविधान को जलाने का काम प्रशासन कर रही है। प्रशासन जो है संविधान को जलाने का काम वजह किया है, किस वजह से अरेस्ट किए हैं? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, प्रदूषण नहीं है, गाड़ी का फिटनेस नहीं है, सामान है, बम है। अब जवाब दीजिएगा ना, प्रशासन तो दे नहीं रही, पूछ रहे हैं, इसके बावजूद भी बोलता हमको पता नहीं चलेगा। अगर मेरे जितने भी आंदोलनकारी अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, अगर इनकाउंटर कर देते हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन लेगा? जी नहीं लेगा। इस देश का गुंडा, इस राज का गुंडा हेमंत सोरेन चलेगा। कहीं न कहीं युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 110% चलेगा। जो बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग फेल स्टूडेंट, बीआईटी मेसरा से फेल स्टूडेंट मुख्यमंत्री बनेगा। युवाओं में चार्टर अकाउंटेंट, मैं ऑडिट करने जाता हूँ, संविधान को समझता हूँ, संविधान को कहीं न कहीं जलाया जा रहा है, कहीं न कहीं संविधान को जलाया जा रहा है, फिर उसको जलने नहीं देंगे। अगर संविधान जलेगा तो पूरा झारखंड जलेगा। तो एक बार जरूर हम आपको गाड़ी की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस गाड़ी से जयराम महतो राजधानी रांची पहुंचे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कांटाटोली जाना था, लेकिन उन्हें जेल चौक के पास पकड़ लिया जाता है, उन्हें लालपुर थाना लाया जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अभी तक कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर जयराम महतो को क्यों पकड़ा गया। आपने अभी सुना कि उनका सीधे शब्दों में कहना है कि अगर पोल्यूशन नहीं है, अगर लाइसेंस नहीं है तो वो बताया जाएगा ना, या क्योंकि जिस तरीके से ये लोग 2 घंटे से लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और इनका कहना है कि प्रशासन की ओर से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। यही आप तस्वीर देख रहे हैं, यही एक व्हाइट स्कॉर्पियो है जिससे जयराम महतो आज राजभवन के समीप पहुंचे थे। पंचायत स्वयं सेवक आज आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उनको सपोर्ट करने के लिए जयराम महतो राजभवन पहुंचे थे और कहीं ना कहीं सभा को भी वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ बीच में जेल चौक के पास, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सीधा लालपुर थाना लाया गया? इन लोगों का आरोप भी है कि क्यों नहीं प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है, क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा है कि आखिर टाइगर जयराम महतो को क्यों लाया गया है लालपुर थाना। अभी तक कोई अपडेट मिला है क्या मदन? बिल्कुल, देखिए, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथ आए हुए लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह बताया जा रहा है, जो यहाँ की पुलिस है क्यों हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। जो 2 पुलिस अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब ये तस्वीर आप देख करके जरूर समझ रहे होंगे कि जयराम महतो के समर्थन में लोगों का भीड़ जो है अब यहाँ धीरे धीरे जुटने लगा है। लोग आक्रोशित हो रहे हैं, पुलिस से कई बार जो है उलझ चुके हैं, और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर 1 घंटे के भीतर जयराम महतो यहाँ नहीं छोड़े जाते हैं या थाने नहीं लाए जाते हैं तो फिर जो है उसके बाद वो उग्र आंदोलन करेंगे, जगह जगह सड़क जाम करेंगे, और क्या परिणाम हो सकता है ये लोग समझ नहीं सकते हैं।
तरह तरह की बातें जो है लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। जयराम महतो जिस तरह से 1932 की खतियान की मांग कर रहा है, उसको जो है यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या हो गया? 1.5 घंटे पहले वो लाइव कर रहे थे राजभवन के समीप से, उसके बाद वो कांटा टोली निकल रहे थे, ऐसा क्या बीच में हो गया मदन? अब ये तो उस जो उनके साथ लोग हैं वो बता पाएंगे, या फिर जब जयराम महतो यहाँ वापस आएंगे अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे, बताएंगे, बात करेंगे उनसे। सत्याग्रह चला था वही 1932 की खतियान की मांग को लेकर के। तो झारखंड में एक तरह से नेम और फेम हो चुके हैं जयराम महतो, इसलिए अब सैकड़ों के संख्या में उनके समर्थक। तो आपको हम एक बार सड़क की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो सड़क जाम कर दिया लोग हैं वो सड़क जाम कर दिए हैं और इस तरीके से सड़क में भी जितनी गाड़ियां चल रही थी वो फिलहाल रुक चुकी है और लगातार इन लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं कि अगर जयराम महतो को यहाँ से रिहा नहीं किया जाता है तो ये लोग सड़क जाम भी करेंगे। और आप देख सकते हैं सड़क जाम भी यहाँ पर किया गया है, यातायात बाधित भी फिलहाल है। ये पूरा मंजर आप देख रहे हैं लालपुर थाना की, आप देख सकते हैं सड़क पर ये जो है ये फिलहाल यहाँ पर सो गए हैं और ऐसे में सड़क जाम भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं सड़क पर ही लेट गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं लाइन से अब सड़क पर सब लोग लेटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सड़क जाम भी हो चुकी है, गाड़ियां जो चल रही थी फिलहाल रुक चुकी है, यातायात बाधित हो गया है। ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं कि जयराम महतो को रिहा किया जाए, वरना ये लोग सड़क जाम भी करते हुए नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं यातायात भी फिलहाल बाधित हो गया है। ये आप लालपुर चौक का दृश्य देख रहे हैं, लालपुर थाना के समीप का दृश्य देख रहे हैं। दोनों तरफ से जो गाड़ियां आती है फिलहाल रुक चुकी है, चूंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो सड़क पर ही सो चुके थे, लेट चुके थे और लगातार अपनी बातों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब आंदोलन जो है वो उग्र फिलहाल हो चुका है। इससे पहले थाने के अंदर हंगामा चल रहा था, अब थाने के बाहर 1 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया। 1 घंटे के अंदर अगर टाइगर जयराम महतो यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं तो ये लोग फिर से थाने के अंदर जाकर हंगामा भी करते हुए नजर आएंगे, चूंकि इन लोगों की ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम आपको दृश्य दिखा रहे थे कि सड़क पर तमाम जो लोग हैं, जो जयराम महतो के चाहने वाले हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो सड़क पर ही लेट चुके थे और लगातार कह रहे थे कि जयराम महतो को रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क जाम भी करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो जयराम महतो को चाहते हैं, चूंकि जयराम महतो लगातार झारखंड की आवाज को बुलंद करते हैं, चाहे 1932 खतियान की बात हो या फिर भाषा की बात हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात हो। तो आप देख सकते हैं नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। सोशल मीडिया को भी देखकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो जयराम महतो को चाहते भी है, जयराम महतो को फॉलो भी करते हैं और कहीं ना कहीं जयराम महतो के तमाम जो संबोधन है उसको भी सुनते हैं। हम लोग को जयराम महतो को छूटना चाहिए किसी हाल से भी। क्या हम लोग को स्थानीय नीति लेकर हम लोग को लागू है करना होगा, 1932 हम लोग को लागू करना होगा। अगर नहीं तो जयराम महतो को छोड़ना है तो हम लोग चाहे हम लोग को कुछ भी करना होगा, हम लोग को फांसी में भी लटकना होगा, तो हम लोग तैयार हैं आज के डेट में जयराम महतो के पीछे में। जो इतने का कि मैं अपन बात को अभी तक कोई जानकारी आई है अभी जयराम महतो कहाँ है?
जयराम महतो अरेस्ट किया, कहाँ रखा हुआ, इसको कोई पता नहीं चल रहा है, पूर्ण पता नहीं कहाँ है, कोई प्रभारी नहीं बोल रहा 10 मिनट छोड़ देंगे, कहाँ रखा है छोड़ के अभी तक हम लोग को, हम लोग बाद में बात करेंगे, नहीं चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कई लोग जो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम लोग जयराम महतो को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। इस वक्त हमारे पास भारती जी है, इनसे भी बात करते हैं कि लगातार आवाज बुलंद करने वाले जयराम महतो की आवाज यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही, क्या लगता है ऐसा सही में है? सही नियम है, जो है वो सही नियम है। जयराम महतो को पकड़ लिया जा रहा है, ये बहुत अन्याय है। आज जो है बाहरी लोग को आज दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उन्हीं को दर्द हो रहा है जो 1932 का खतियान उनके नहीं है, और उन्हीं लोग को आज पेट में दर्द दे रहा है। क्या पेट में दर्द दे रहा है? क्या है कि बाहरी लोग धनिया मिर्चा गेहूं लालच फालच सब लेके यहाँ आया और यहाँ शोषित कर रहा है, और यहाँ के आदमी प्लास्टिक नून धनिया सब बेचने के काम कर रहा है यहाँ। तो सरासर ये गलत है। आज जो यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के मूल निवासी के लिए लड़ाई जब है रहा है तो ये सरासर गलत है। मतलब जो भी है जयराम महतो सही है और इसको पकड़ लिया गया है तो बहुत ही गलत है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार जो है यहाँ के मूल निवासी है, तो ये क्या कर रहे हैं, किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और ये जयराम महतो के सपोर्ट में आज तो रात हो गया कल, लेकिन पूरा झारखंड जाम होगा। अगर इसको नहीं छोड़ेगा तो बहुत ही गलत होगा और गलत परिणाम निकलेगा। इसलिए किसको जहाँ भी है गिरफ्तार कर दिया गया है तो इसको छोड़ना चाहिए और छोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अगर जयराम महतो को यहाँ पर रिहा नहीं किया जाता है तो कल झारखंड पूरी तरीके से बंद रहेगा, साथ ही साथ लोग सड़क जाम भी करेंगे। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट यही आ रही है कि जयराम महतो से बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनसे बात फिलहाल हो चुकी है और उनका कहना है कि वो लोग लालपुर थाना आएंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है 1 घंटे के भीतर अगर जयराम महतो यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तो उग्र आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चूंकि तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर भी लेट चुके थे और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन को सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर जयराम महतो लालपुर थाना नहीं पहुंचेंगे तो झारखंड में कल सुबह तमाम जो छात्र हैं वो सड़क जाम करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं कि कई जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं उग्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले थाना के अंदर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे और इनका सीधे शब्दों में कहना था कि अगर जयराम महतो सुरक्षित नहीं होंगे या फिर अपडेट नहीं मिलती है कि आखिर जयराम महतो कैसे है, तब तक ये लोग इसी तरीके से धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क जाम भी करते हुए नजर आएंगे। हर तरफ आप देख रहे होंगे कि नारेबाजी भी की जा रही है कि जल्द से जल्द जयराम महतो को रिहा कर दो। तो लगातार हम अपने दर्शकों को राजधानी रांची के लालपुर थाना का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर अलग अलग जगह से जो जयराम महतो के चाहने वाले हैं, जो फॉलोअर हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर पहुंच रहे, उनको समर्थन दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर जयराम महतो को रिहा नहीं किया जाता है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और कहीं ना कहीं झारखंड के तमाम जो युवा है वो सड़क पर उतरकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से चुप्पी अभी साधी हुई है, प्रशासन की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि फिलहाल हमें नहीं पता है कि जयराम महतो कहाँ है। इन लोगों का कहना है कि 1 घंटे के भीतर अगर जयराम महतो लालपुर थाना नहीं पहुंचेंगे तो ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को नींद से जगाने की भी कोशिश करेंगे।